Amen. Praise the Lord. जय मसीह की। God has given you a burden for more than 10 years that to pray for the childless couple and for the firstborn brother and sisters. और परमेश्वर ने बोझ दिया 10 साल से ज्यादा साल हो गए, और उससे पहले परमेश्वर ने बोझ दिया था कि हम मिल करके प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास संतान नहीं है। So in these online services and lockdown days, we are going to start every Thursday 7 to 8 in the evening the service for the people, for the childless couple and for the firstborn brothers and sisters. और हम इस समय इस लॉकडाउन के समय में हम ऑनलाइन सर्विस पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर गुरुवार हम 7 से 8 शाम को प्रार्थना के लिए मिलेंगे ऑनलाइन, जिसमें हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपने पहलौठे पुत्र और पुत्रियों के विषय में। You can send your prayer request, your relatives prayer request to us. We will pray. We are having every day morning prayer for the prayer also. और हम प्रतिदिन हम सुबह प्रार्थना करते हैं। सो आप अपनी प्रेयर की जो प्रार्थना की जो विनतियां हैं आप भेज सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। So Bible says that God is the God who answers prayers of all human beings. सो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हर एक की प्रार्थना का उत्तर देता है। Our prayer will be done according to the Bible. हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के वचन के आधारित होनी You चाहिए। may be of any faith, but if you believe in the Lord Jesus Christ, you can send the request to your name, husband, wife name, and the medical problem. Then we will pray according to that. और आप किसी भी चीज पर आप विश्वास करते हो, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आपके लिए करेंगे, और आप अपनी जो भी समस्या है आप वो हमें आप बता सकते हैं। जो भी बीमारी है या कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है आप हमें बता सकते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Every Thursday we will be reading Bible and we will have the encouragement word and pray for the people those who send the prayer request. और हर गुरुवार हम प्रार्थना के लिए मिलेंगे और हम वचन को देंगे, और हम उसी वचन के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। Today we are turning to Psalm 113 verse 9. और आज की इस समय में हम भजन संहिता उसका 113 अध्याय को हम पढ़ेंगे। The Bible translation says, और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार से बताता है, that means God makes the barren woman to be a homemaker and a joyful mother of children. Praise the Lord. यानी कि यहोवा बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। Psalm 127:28 also says that a family will be blessed with the children only. और भजन संहिता 127 और उसका 3 पद इस प्रकार से बताता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग्य कर्म का फल यहोवा की ओर से मिलता है। So the God's blessing, the children are God's blessing. So इसलिए जो संतान है वो परमेश्वर की आशीष है। But sometimes the married couple do not have children for 5 years, 10 years. They are very much disappointed, and some people want to commit suicide also. और कितनी बार ऐसा होता है कि जो कपल्स होते हैं उनके पास संतान नहीं होती है, और कई बार वो बहुत परेशान होते हैं उस चीज की वजह से, और इसलिए कितनी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। Mainly the ladies are suffering more than the gents. और पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों ज्यादा इस चीज से सफर कर रहे हैं। So we want to help because as a church we are seen among the Christians when the people send prayer requests and when the pastors and the other church people pray, God does a miracles for some people. So इसलिए हम एक कलीसिया होकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और चमत्कार करता है। Bible says, ask and it shall be given to you, knock it shall be open, seek you shall find. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। Sometimes the curses also will be stopping the child blessing. और कई बार ऐसा होता है कि जो श्राप होते हैं वो जो संतान होते हैं उनको रोका जाता है। Sometimes you might have cursed yourself and unknowingly and you do not have children. और कई बार आप अपने ऊपर कुछ श्राप की बात अनाप शनाप बातें बोल देते हैं, और इसलिए उस बात की वजह से संतान नहीं होती है। For example, after our marriage we got our son, and afterwards we both thought in our mind we will not have any more child because of financial problem. और उदाहरण के तौर में पास्टर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उनका विवाह हुआ और अपनी पहली संतान के बाद उन्होंने इस चीज को सोचा अब हम संतान नहीं करेंगे आर्थिक तंगी के कारण। Then after some time for 5 years we got finance blessing. और उसके बाद कुछ 5-6 सालों के बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, and we wanted to have another child but we could not because we ourselves
stop the blessing of God. और हम जब दूसरी संतान चाहते थे, नहीं हुआ क्योंकि शायद हमने ही अपनी बातों से उस चीज को बंद कर दिया। Bible says that is also one reason. और परमेश्वर का वचन बताता है ये भी एक कारण है। If you read Genesis chapter 1, for first man, woman, God said like this. और जब आप उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में जब जाते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कुछ इस प्रकार से कहता है। 26 onwards I'm reading. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है पहले और 26 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। So God created man in his own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। Verse 28 says like this, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the every living thing that moves on the earth. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। So the barrenness, childless is not the plan of God. तो इसलिए जो निसंतान होते हैं वो परमेश्वर की योजना नहीं है। God says, I will bless you and give children. और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। If we turn to Bible, Exodus chapter 23. और जब हम निर्गमन उसका 23 पद खोलते हैं तो वहां पर इस प्रकार से पाते हैं। Suppose if you don't have Bible, you can from the Play Store, you can download the Bible. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जा करके आप वहां से बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं। You can download any language. आप किसी भी भाषा को बोलते हैं आप उस भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं। Whatever language which will be useful for you, will understand more. You download it, you will be receive blessing. So इसलिए आप किसी भी भाषा को बोल रहे हैं आप डाउनलोड करें और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। And then Exodus says in chapter 23-25 onwards, so shall you serve the Lord your God. He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. निर्गमन 23 और 25 और 26 इस प्रकार से बताता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। And then it says in Deuteronomy chapter 7 verse 14. उसके बाद हम व्यवस्था विवरण उसका 7 verse 14. तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। So this is the plan of God. So ये परमेश्वर की योजना है। But because of some reason, some couples do not have children. और किसी कारणवश कितने जोड़ों में संतान नहीं होती है। We have the many testimonies that people may not have children for 5 years, 7 years, even 18 years. They prayed to God, Lord Jesus Christ, and God did a miracle. They got children. और कितने गवाहियों को हमने सुना है कि कितने साल से लोगों की संतान नहीं थी, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना की गई और वचन के आधार पर प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया। In our church, some people they did not have child. They came to our church. God granted blessing. और हमारे कलीसिया में भी कितने ऐसे लोग थे जिनके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर से हमने उनके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको संतान दी। I was requested to go to a couple to pray for their child blessing. और मैं एक जोड़े के पास गया जिन्होंने प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। The relative requested me to go and pray. और उनके किसी रिश्तेदार ने हमसे बताया तो हम प्रार्थना के लिए गए। But I was hindered to go there and pray. और मैं अपने आप को बहुत रोका हुआ सब महसूस कर रहा था, नहीं जाना मांग रहा था। Then after we went. और लेकिन थोड़ी समय के बाद हम गए। And we prayed for the sister, that is wife. और फिर हमने उस बहन के लिए प्रार्थना की। God touched her. और परमेश्वर ने उसको छू लिया।
And then I said to her, sister, God touched you, you will see the blessing. और मैंने उनसे कहा कि बहन परमेश्वर ने आपको छुआ है और आप आशीष को देखेंगे। Because of the no child issue, less barren problem, the husband they had a quarrel, they planned to do the divorce. और चूंकि उनके पास संतान नहीं थी तो उनके पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे और उन लोगों ने सोचा था कि वो डिवोर्स कर लेंगे। But after a prayer, after 1 year, they got a child baby girl. लेकिन उसी प्रार्थना के 1 साल के बाद परमेश्वर ने उनको एक संतान दी। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So I want we as a church want to be a blessing to you. सो हम एक कलीसिया होकर के हम चाहते हैं कि आप तक भी वो आशीष पहुंचे। We can pray. God is a God not only for a near, for a far away also. और हमारा परमेश्वर सिर्फ पास का ही नहीं लेकिन वो दूर का परमेश्वर भी है। You don't need to come to attend our church. You can read Bible in your own house and pray to Jesus Christ. He will do the miracle. आपको कलीसिया आने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में रहकर प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Bible says about Abraham. और परमेश्वर का वचन अब्राहम के विषय में बताता है। Genesis chapter 11 verse 30 says Abraham's wife was Sarai. She was a barren. She had no child. Genesis 11:30. और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसके 30 पद को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। You can read. Sarai was barren. She had no child. सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। But God blessed them. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। Verse chapter 17 we are reading. और 17 पद हम पढ़ रहे हैं। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. और उत्पत्ति उसका 17 अध्याय का पहला पद इस प्रकार से बताता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Hallelujah. Hallelujah. Then God gave a child for them. और फिर परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष दी। Hallelujah. Hallelujah. The son's name is Isaac. और उनके संतान का नाम इसहाक था। And wife Sarah also laughed that he and said, how can we have? I have a child. I am very old. और उस समय जब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया तो उस समय सारा हंसी थी और उसने कहा था, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे पास संतान नहीं आ सकती है। Hallelujah. Hallelujah. But God did a miracle. He kept his promise. लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया क्योंकि उसने अपने वायदे को रखा। So Abraham followed God, and Sarah followed God, and God really blessed them. So इसलिए अब्राहम उसके पीछे चला और सारा उसके पीछे चली परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। So if you are childless, tried so many methods, and if you are not tried with Lord Jesus Christ, you can try with Lord Jesus Christ. Jesus Christ will bless you. So इसलिए अगर आपने कई तरीके अपनाए हुए, इधर उधर गए होंगे, आपने अपनी संतान के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह जरूर आपको संतान देगा। And one more prayer is like this. और एक और प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है। I have seen in my life, met some people, those who firstborn, they are suffering. और मैं कितने जो पहलौठे हैं उनसे मैं मिला और वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। I have found out from the Bible that God says the firstborn is belong to God. और मैं बाइबल में मैंने इस चीज को पाया कि जो पहलौठे हैं वो परमेश्वर यहोवा के लिए हैं। And the firstborn must be redeemed by the blood of the goat or by the blood of Jesus Christ. और जो पहलौठे हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए होने चाहिए। If you turn to Bible, Exodus chapter 13 verses 1 and 2 says, Then the Lord spoke to Moses saying, Consecrate, separate to me all the firstborn of whatever open the womb among the children of Israel, both of men and beast. It is mine. और यहाँ पे उत्पत्ति 13 पहले और दूसरे निर्गमन उसका और यहाँ पे निर्गमन उसका 13 और पहले और दूसरे पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य क्या पशु के इजराइलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वो मेरा ही है। Hallelujah. Hallelujah. Why? Because in the people of Israel were in Egypt for 400 years in the slave. क्योंकि जो इस्राएल के लोग थे वो 400 साल के लिए वहां पे बंदी बनाए हुए थे। So the Pharaoh king did not want to redeem them, release them. और जो फिरौन राजा था वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था। So God has to bring a solution for that. So इसलिए परमेश्वर वहां पर एक नए सॉल्यूशन को लाना चाहता था। So the plague was the firstborn of anybody, even among the Israel will be also
dying that night. और उस समय जो विपत्ति आई वो विपत्ति थी पहलौठों की विपत्ति की, जो जिसमें कि लोग जो पहलौठे बच्चे थे वो मर गए। They may be children of Egypt or Israel, so they will be dying. और चाहे वो इजराइल के बच्चे हों या मिस्र के बच्चे हों, उनको मरना था। But God told to the Israel people, if you put the lamb blood on your doorpost, that the death will not come to your house. लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार से बताया कि अगर उस समय तुम अपने घर की चौखट पे मेमने के लहू को लगाओगे तो तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। In this way, the Bible Passover is established. और इसी के वजह से जो फसह का जो पर्व है वो आया। Exodus chapter 12 verse 13 says, now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. और निर्गमन 12 और 13 पद इस प्रकार से बताता है कि और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। That is why that day they followed the blood of the lamb, and then they were saved. Firstborn is saved, and then he says, you must consecrate me all the firstborn. और इसीलिए परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचता और वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि जितने भी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, और क्योंकि वो मेरे ही हैं। All the firstborn who are having problem, who are defeated in your life, you must listen to the word of God. और जितने भी जेठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या आपके जो बच्चे हैं जो जेठे हैं, अगर कोई परेशानी है तो आपको उनको परमेश्वर के सामने अर्पण करना होगा। You should not live in the problem always like this. आपको हमेशा ऐसी परेशानियों में नहीं रहना है। There is a solution in the Bible with the Lord Jesus Christ. और बाइबल में उसका सॉल्यूशन भी है। If you turn your heart to Jesus Christ, अगर आप अपने हृदय को यीशु की तरफ मोड़ते and हैं you ask Lord Jesus to forgive your sins, और अगर आप यीशु से कहें आपके पापों को क्षमा किया say जाए, to Lord Jesus, please forgive me and cleanse me with the blood of Jesus. और आप परमेश्वर से कहें कि आप मुझे माफ करें, Cover me with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से धो लें, Redeem me from by the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से छुड़ा ले, You shall be redeemed. You will be blessed. और आप जरूर छुड़ाए जाएंगे और आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। Bible says about one man, Jabez, he prayed to God and God blessed him. और परमेश्वर का वचन याबेस नाम के व्यक्ति के विषय में बताता है, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसको परमेश्वर ने आशीषित किया। His mother said, because of him I suffered like anything. More problem came because of his birth. और उसके जन्म के बाद बहुत सारी पीड़ा उनके ऊपर आई। But Jabez heard about God, the God of Israel, और जब याबेस ने परमेश्वर यानी इजराइल के परमेश्वर के नाम को सुना, and he tested or he tried, और उसने परखा, called upon the name of the Israel God. और वो परमेश्वर यहोवा को जब उसने पुकारा, And a simple prayer he prayed, he says. और उसने बहुत साधारण सी प्रार्थना करी। It is written in 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. और उसको आप पहले इतिहास में आप उसकी घटना को पाते हैं। Chapter 4 पहला इतिहास उसका 4था अध्याय verse 9 and 10 says, then Jabez was a more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And verse 10 says, and Jabez called on the name of God Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, because the evil one was troubling you and him also, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. And then we can read the verse 9. It says Jabez became more honorable among the brothers. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9 पद से जब पढ़ते हैं, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उससे मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। In these days we are reading in newspaper, in WhatsApp, in YouTube, very negative news only, bad news only. और अगर आप आजकल के समाचार को सुनेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर पे या किसी न्यूज़ चैनल पे, तो आप हमेशा नकारात्मक
चीजों को सुनेंगे। But thank God for the Bible. Bible always gives the positive good news. लेकिन प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए, इस बाइबल के लिए, क्योंकि बाइबल में हमेशा हम सकारात्मक चीज यानी कि सुसमाचार को So पाते हैं। God will solve your problems. तो इसलिए परमेश्वर आपकी परेशानी को When जरूर you सॉल्व pray to करेगा। Lord Jesus Christ, He will give a child. जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको संतान देगा। The people, those who are troubled in their life, they having defeat because of unknown reasons, they could not find any reason. If they come to Jesus Christ and pray, they will be, their problem will be solved. और जो भी लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी परेशानी है, चाहे कोई भी किसी भी जगह का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, अगर कोई परेशानी है, आप यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि आपकी परेशानी का उत्तर यीशु मसीह के We पास want है। to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Close your eyes for a minute. अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करें। If you are able to kneel down, you can kneel down. अगर आप घुटने को टेकना चाहते हैं, आप घुटने को टेकें। Lord Jesus, we thank you for this time. प्रभु यीशु, हम इस समय के लिए धन्यवाद Thank you देते for हैं this program. और इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद You देते gave हैं। the burden for 10 years before to pray for like these people. प्रभु, आपने बोझ दिया था 10 साल पहले कि हम ऐसे लोगों के लिए It is प्रार्थना करें। not my plan, it is your plan. प्रभु, ये हमारा योजना नहीं है, ये आपकी योजना है। Whoever is calling upon you, the name of Jesus, Lord, bless them. और जो कोई आपके नाम को पुकार रहा है, आप उन्हें आशीषित करें। Whatever may be the hindrance in their home, Lord Jesus, remove it and give the child और blessing. प्रभु, अभी इनके घर में जो भी परेशानी है, यीशु के नाम से हटा प्रभु, और आप उन्हें संतान की आशीष And we दें। pray for the firstborn who's suffering more. और हम उन पहलोटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा We पीड़ित हैं। pray for the firstborn daughter and son in the name of Jesus Christ, और Lord. हम जेठे पुत्र और पुत्रियों के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना Let कर the रहे हैं blood of Jesus come upon कि them. यीशु का लहू उनके ऊपर आ जाए Let all the curses, unseen bondages be broken in the name of Jesus और Christ. यीशु मसीह के नाम से जो भी अनदेखे श्राप हैं वो टूटने पाए And release them for your blessing, और Lord. आप उनको अपनी आशीष के लिए Fill them with the छोड़ा दें। joy and boldness, Lord. आप उनको आनंद से परिपूर्ण कर And दें deliver them from every depression and discouragement, Lord. और हर जो नीचे करने वाली आत्मा उससे छुड़ा लें And let the every spirit of defeat leave them right now. और हर हराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से छोड़ Let them receive success blessing, Lord. और उनके जीवन में हमेशा सफलता In की the name आत्मा of दें। our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं I thank you for joining this program. और हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने You के can लिए contact us through phone and SMS. और आप हमें फोन के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप हमें And कांटेक्ट WhatsApp. कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी। My name is Pastor B. Abraham. और पास्टर का नाम पास्टर बी इब्राहिम है। Phone number, mobile number 9818152343. और आप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। And then Pastor Anthony, और मेरा नंबर his number is 8960200104. और मेरा नंबर 8960200104। You can send your prayer request, your name details. और आप अपने नाम के साथ साथ अपनी परेशानी समस्या We को will भेज सकते हैं। be praying every day for you. हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे And every Thursday 7 o'clock we'll meet you. और हम आपसे हर गुरुवार शाम 7 बजे मिलेंगे। Jesus said, your faith has made you or brought you blessing to you. यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। And Bible says the faith comes by hearing the word of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। This is not a magic. ये कोई जादू नहीं है This is by faith we are going to receive blessing from Lord Jesus Christ. और ये विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करेंगे। If you have the faith in the word of God, in the Lord Jesus Christ, you can receive blessing even now. अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में तो आप अभी इसी वक्त जब आप हमें देख रहे हैं आप जरूर आप प्राप्त कर But सकते that हैं। faith will come only through reading the word of God. लेकिन वो विश्वास कहाँ से आएगा? सिर्फ परमेश्वर के वचन से आएगा। And that is why we want you to download the Bible application and read the Bible and join next. और इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से आप बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। Definitely, I say, you will going to see blessing. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जरूर आशीष को देखेंगे। Because Bible says in 1 Chronicles chapter 16 verse 9. क्योंकि बाइबल जो है वो हमको पहले इतिहास में इस प्रकार से बताती है। The Bible God's eyes are running here and there to show great things upon the people, those who are looking unto Him. 1 Chronicles chapter 16. दूसरा इतिहास उसका 16 ध्यान देखिए। Verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those who heart is loyal to Him.
देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। So God want to show His power to you when you put your eyes on Him. सो इसलिए परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके ऊपर दिखाना चाहता है जब आप अपनी आंखें उसकी ओर लगाएंगे। God bless you. Contact us. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप हमारे साथ संपर्क करें। Amen.